अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग रजिस्टर का कलर कोड क्यों पढ़ते हैं। हम लोग रजिस्टर का कलर कोड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रजिस्टर का जो जनरली मेरा जो साइज होता है वो ना बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। वह उसका स्मॉलर साइज होने की वजह से हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके नंबर को इंडिकेट नहीं करते हैं। उस नंबर को इंडिकेट ना करके उसके जगह पे क्या करते हैं, एक कलर पैटर्न उस रजिस्टर पे दे देते हैं। और उस कलर पैटर्न जो होता है रजिस्टर पे वो इंडिकेट करता है मेरा कि उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं जाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। देखो क्या है कि हम लोग रजिस्टर को ना दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक मेरा वायर बाउंड है, दूसरा मेरा कार्बन रजिस्टर है। ये वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, तो ये वायर बाउंड रजिस्टर मेरा एक तरह का ऐसा रजिस्टर है जो जिसको हम लोग कैसे बनाते हैं कि ये ना एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम या मैग्नीन के वायर को क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। ठीक है, और उसको बाउंड करके ये मेरा क्या होता है, ऐसे में मेरा वायर बाउंड रजिस्टर मेरा तैयार हो जाता है। ठीक है, सेकेंड जो मेरा है रजिस्टर है वो मेरा है कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन रजिस्टर क्या है, ये कैसे बनता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं और उस कंडक्टिंग वायर पे क्या करते हैं, कार्बन मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं और इससे मेरा ये कार्बन रजिस्टर मेरा मैन्युफैक्चर हो जाता है। तो देखो क्या होता है ना कि वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है ना ये बहुत बिग साइज का होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये कार्बन रजिस्टर जो होता है ना ये बहुत स्मॉलर साइज का होता है। तो इसका बिग साइज होने की वजह से वायर बाउंड रजिस्टर पे हम लोग क्या करते हैं ना, इसके नंबर को इंडिकेट कर देते हैं। ये जो मेरा होता है ये क्या होता है, मेरा बिग साइज होता है। ठीक है, और ये मेरा जो होता है कार्बन रजिस्टर ये मेरा होता है स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये बिग साइज होने के वजह से क्या होता है ना कि इस वायर बाउंड रजिस्टर पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसके नंबर को इंडिकेट कर देते हैं। सपोज मेरा 10 ओम का रजिस्टर है तो वायर बाउंड रजिस्टर पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ये मेरा रजिस्टर है और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं 10 ओम लिख देते हैं। ठीक है, तो वायर बाउंड रजिस्टर के लिए हमें कलर कोड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वायर बाउंड रजिस्टर का साइज बिग होता है। बिग साइज होने के वजह से हम लोग उसके ऊपर उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मैंने रजिस्टर लिया और इसके ऊपर मैंने 10 ओम लिख दिया और ये मेरा रजिस्टर जो होता है मेरा वायर बाउंड रजिस्टर होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये कार्बन रजिस्टर है ना ये स्मॉलर साइज होता है और ये स्मॉलर साइज होने की वजह से ये स्मॉलर साइज होने की वजह से, ठीक ना, कार्बन रजिस्टर का साइज एकदम स्मॉलर होने की वजह से हम लोग इसके ऊपर ना नंबर को नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, नंबर को लिखने में इस पे हम लोग क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस नंबर 10 ओम ना लिख के इस पे हम लोग क्या करते हैं, कलर पैटर्न दे देते हैं और उस कलर पैटर्न से हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग ऐसे कलर पैटर्न दे देते हैं। ठीक है, और एक कलर पैटर्न मेरा क्या इंडिकेट करेगा कि यह इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि हम लोग कलर कोड क्यों पढ़ते हैं। तो कलर कोड हम लोग जो पढ़ते हैं यह कार्बन रजिस्टर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और ये वायर बाउंड रजिस्टर के लिए क्या होता है, ये तो वायर बाउंड रजिस्टर बहुत बिग साइज का होता है तो इसके ऊपर तो हम लोग इसके नंबर को दे देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, तो उसमें मेरा कलर कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये मेरा कार्बन रजिस्टर है बहुत स्मॉलर साइज का होता है तो इस पर हम लोग इसके नंबर को नहीं लिख सकते हैं। नंबर को नहीं लिख सकते हैं तो क्या करते हैं, उस पर कलर पैटर्न दे देते हैं। ठीक है, और वो कलर पैटर्न मेरा क्या करता है, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंडिकेट करता है। उसके साथ साथ क्या है, ये जो वायर बाउंड रजिस्टर है ना ये ना ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, बिग साइज होने के साथ साथ ये ना ज़्यादा कॉस्टली होता है। एट द सेम टाइम ये कार्बन रजिस्टर है ना बहुत स्मॉलर साइज है और इसका कॉस्ट बहुत लो कॉस्ट का होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो वायर बाउंड रजिस्टर है ना इसको अब हम लोग नहीं यूज करते हैं। ये ना पुराने टाइम में जो हमारे पास जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी हम लोगों के पास, उसके अंदर में जो सर्किट लगा रहता था जिसको किट भी बोलते थे, तो उसके अंदर में ये वायर बाउंड रजिस्टर पावर सप्लाई सेक्शन में यूज होता था। ठीक है, बट आज के टाइम में ना सभी जगह पे चाहे हमारा मोबाइल चार्जर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, कुछ भी, इवन मदरबोर्ड, ये सभी जगह ये कार्बन रजिस्टर ही मेरा यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज होने की वजह से इसको हम लोग यूज करने में बहुत आसानी होती है। मेरा जो जो वायर बाउंड रजिस्टर है ये ना बहुत लो वैल्यू में अवेलेबल होता है, लगभग 1 ओम से लेके 100 ओम तक का, यानी कि ज़्यादा हाई वैल्यू रजिस्टेंस इससे डिजाइन नहीं करते हम लोग वायर बाउंड रजिस्टर से। बट कार्बन रजिस्टर से हम लोग स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू से लेके हायर वैल्यू तक का रेजिस्टेंस को डिजाइन कर सकते हैं। सपोज वायर बाउंड से हम लोग 1 ओम से लेके 100 ओम तक डिजाइन कर सकते हैं, किससे, वायर बाउंड से।
ठीक है, ये वायर वाउंड से इतना रेंज तक का रेजिस्टेंस डिजाइन कर सकते हैं। इससे ज्यादा और रेंज का डिजाइन करेंगे तो इसका साइज और बिग होते जाएगा, जो कि मेरा क्या होगा, अनडिजायर्ड चीज है। बट कार्बन रजिस्टर में मेरा क्या है ना फायदा, कार्बन रजिस्टर में कि इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ओम से लेके 1 मेगा ओम तक का भी वैल्यू डिजाइन कर सकते हैं, इवन इससे ज्यादा वैल्यू भी डिजाइन कर सकते हैं। तो कार्बन रजिस्टर जो है ना मेरा, एक तो इसका साइज छोटा है, बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है, और साथ में इससे किसी भी वैल्यू के रजिस्टर को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा यूज मेरा ये कार्बन रजिस्टर होता है। तो अब मैं आपको बता दिया कि हम लोग कलर कोड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन रजिस्टर का स्मॉलर साइज होता है, और इस स्मॉलर साइज के होने की वजह से उसके वैल्यू को नहीं लिख सकते, इसीलिए उस पर कलर इंडिकेट कर देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रजिस्टर का कलर कोड दिया रहेगा एंड वहां से उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है बोर्ड पे, जो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। और इस टेबल में मैंने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में मैंने कुछ कलर लिखे हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और एक फोर्थ बैंड लिखा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि सबका मतलब क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया ना, फर्स्ट कॉलम मैंने कलर लिख दिया, जो कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे करके मैंने यहाँ पे टोटल कलर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट बैंड लिखा, सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड। तो देखो ये होता क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये बैंड जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसको पहले आप समझो। तो देखो क्या होता है ना कि मेरा रजिस्टर में ना इस तरह से मेरा रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, भाई थोड़ा सा इसको इतना बड़ा बनाया, ठीक है ना। तो ये जो बैंड होता है ना, ये रजिस्टर के ऊपर जो कलर दिया हुआ है इसका पोजीशन को बताता है। यानी कि फर्स्ट बैंड मींस फर्स्ट पोजीशन का कलर, सेकेंड बैंड यानी सेकेंड पोजीशन का कलर, थर्ड बैंड यानी थर्ड पोजीशन का कलर। लेकिन रजिस्टर को कलर को कैसे काउंट करेंगे, तो लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे, ठीक है ना। अगर ये मेरा रजिस्टर है, ठीक है ना, और अगर आपका लेफ्ट है तो इधर से आप काउंट करोगे। यानी कि ये आपका रजिस्टर दिया हुआ है, तो इस पे जो आपको लेफ्ट में जो पहला कलर दिखा ना, यही मेरा हो गया फर्स्ट बैंड। दूसरा कलर जो दिखाई देगा ये मेरा होगा सेकेंड बैंड। तीसरा कलर जो दिखाई दिया होगा तीसरा बैंड, और जो थर्ड बैंड, और जो मेरा फोर्थ वाला जो कलर दिखाई दिया वो मेरा होगा फोर्थ बैंड, ठीक है ना। तो अगर देखो ये मेरा रजिस्टर है, इसके मान ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक ना। तो अब देखो इस पे क्या होगा ना, कलर दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने 4 लाइन इस पे दे दिया, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, कलर को इंडिकेट कर रहा है। ये मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, सर ये मेरा कलर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा इस लाइन में, जो मैंने यहाँ पे इस कॉलम में जो मैंने टेबल यहाँ पे जो कलर लिखा है, इसमें से कोई भी कलर यह इंडिकेट कर सकता है। तो जो लेफ्ट साइड से जो पहला वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको फर्स्ट बैंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट बैंड। उसी तरह ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं सेकेंड बैंड, ठीक है ना। इसी तरह से ये तीसरा थर्ड बैंड, और ये चौथा मेरा फोर्थ बैंड। तो बैंड मीन्स कुछ नहीं, कलर का पोजीशन, लेफ्ट साइड से जो नंबर आएगा वही बैंड होगा, ठीक है ना। यानी लेफ्ट साइड से जो पहला पोजीशन है यही फर्स्ट बैंड, सेकेंड वाला सेकेंड बैंड, थर्ड पोजीशन वाला थर्ड बैंड, फोर्थ वाला फोर्थ बैंड। तो बैंड आपको समझ में आ गया। अब इसमें मल्टीप्लायर है, जो कि अभी आपको जस्ट आगे बताऊंगा मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है। और एक है ये मेरा फोर्थ बैंड है, टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस क्या होता है ना, कि टॉलरेंस आप अभी ही समझ लो। टॉलरेंस मेरा बताता है रजिस्टर के वैल्यू का जो वेरिएशन आएगा। क्योंकि देखो रजिस्टर क्या होता है ना मेरा, वो ना रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ना उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो उसके ओरिजिनल वैल्यू में जो वेरिएशन आएगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। और टॉलरेंस को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉलरेंस लिखा है। इसके बारे में और भी आगे बात करते हैं, जब मैं आपको पहले एक बार टेबल को अच्छे से बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ वैल्यू है जो मुझे अभी लिखना है, उसके बाद मैं आपको टॉलरेंस को बहुत अच्छे से आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसमें तो क्या होगा ना, ये फर्स्ट बैंड मतलब रजिस्टर पे पहला पोजीशन पे जो कलर होगा, सेकेंड बैंड मतलब सेकेंड पोजीशन, थर्ड बैंड यानी थर्ड पोजीशन। और काउंट कैसे करेंगे, लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो तो क्या होगा ना, ये जो जितने भी कलर मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लैक से लेके सिल्वर तक, ये टोटल मेरा 12 कलर है। इस सभी कलर का ना एक नंबर होता है, ठीक है। और इस कलर का नंबर आपको उसी ऑर्डर में याद रखना है जिस ऑर्डर में मैं लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे ब्लैक के लिए क्या होगा इसका नंबर, तो 0, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4,
ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9 और गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई कलर नहीं, कोई वैल्यू नहीं कलर का। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए क्या करेंगे, कोई वैल्यू यहां पे नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अगर ये ब्लैक और ब्राउन है सेकेंड बैंड पे तो इसका वैल्यू सेम, इसी तरह इसका सेम एज इट इज यहां पे नोट कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो यहां पे ये थर्ड बैंड क्या होगा ना, ये मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर मीन्स करने का मतलब क्या हुआ, जो भी रजिस्टर है इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू को 10 की पावर में लिखेंगे। यानी कि यहां पे अगर ये ब्लैक का नंबर कितना है 0 तो देखो इसका क्या होगा 10 की पावर 0 यानी कि 1। ब्राउन का नंबर मेरा क्या है, फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड में 1 है ना, तो क्या करेंगे 10 की पावर 1 यानी यहाँ पे 10। उसी तरह रेड का वैल्यू कितना है 2 है, तो क्या होगा इसका 10 की पावर 2। इसी तरह 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, इस तरह से लिखते जाएंगे। और इसके लिए गोल्ड के लिए 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ ना कि ये मेरा कलर है और इसका फर्स्ट बैंड पे अगर ये कलर फर्स्ट बैंड पे अगर ये ब्लैक कलर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। अगर ये ब्लैक कलर सेकेंड बैंड पे होगा तो इसका वैल्यू होगा 0। इसी तरह मैंने टोटल ये सब लिखा है। अगर मान लो ब्लू है तो ब्लू का फर्स्ट बैंड पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे अगर मेरा ब्लू होगा तो इसका वैल्यू कितना लेगा 6। अगर सेकेंड बैंड पे भी अगर ब्लू है तो इसका वैल्यू लेगा 6। ठीक है ना, उसी तरह अगर ये कलर ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज इनमें से कोई भी कलर अगर मेरा थर्ड बैंड पे होगा तो किस तरह से उसको लिखेंगे हम लोग 10 की पावर में लिखेंगे। 10 की पावर और वो ब्लैक के लिए 0, 10 की पावर ब्लैक के लिए ब्राउन के लिए 1 तो 10 की पावर 1। उसी तरह अगर मैं इसमें कोई भी कलर ग्रे लू तो 10 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब आप देखो यहां पे क्या होता है मेरा कि ये तो मैंने एक टेबल बताया जिसमें मैंने क्या किया है, ब्लैक के लिए फर्स्ट बैंड पे जो भी इसका वैल्यू अगर फर्स्ट बैंड पे ब्लैक होगा तो इसका वैल्यू 0 लेगा। सेकेंड बैंड पे अगर ये मेरा ब्लैक होगा तो इसका वैल्यू फिर 0 लेगा। अगर ये थर्ड बैंड पे ब्लैक आ गया तो 10 की पावर 1 लेगा। अब आपको अभी हो सके आपको ये टेबल देखने में अभी थोड़ा सा अजीब तरह का लग रहा होगा, बट मैंने इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, तो आप इसको अभी देखो मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है ना, और बाकी मैं टॉलरेंस को भी अभी आपको बता रहा हूं और यहाँ पे मैंने एक लिखा है नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको बता रहा हूं क्या है इसका मतलब। तो देखो मान लो मैं यहाँ पे ना एक रजिस्टर ले लिया, ठीक है ना, और इस पे मैंने क्या किया ना टोटल मैंने कलर दे दिया। मान लो कि ये मेरा जो कलर है ये मेरा है रेड, ये जो मेरा कलर है ये मेरा है ब्राउन, ये जो मेरा कलर है ये मेरा ब्लैक, और ये जो मेरा कलर है ये है मेरा गोल्ड। ठीक है ना, अब आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब भी रजिस्टर का जो कलर काउंट करेंगे ना वो हमेशा लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे। तो इसमें जब लेफ्ट से राइट काउंट करोगे तो आपको रेड जो है ये कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे यानी फर्स्ट बैंड पे, ब्राउन जो है ये सेकेंड पोजीशन पे है, ब्लैक जो है ये थर्ड पोजीशन पे यानी थर्ड बैंड पे, और गोल्ड जो है मेरा फोर्थ पोजीशन पे या फोर्थ बैंड पे है। तो अब क्या करेंगे ना, बस इस टेबल को देखो और इसका वैल्यू को क्या करो ना यहाँ पे लिखते चले जाओ। तो कैसे होगा, तो देखो जब रेड, आप देखो ये बैंड देखो, ये मेरा क्या है फर्स्ट बैंड, ये मेरा सेकेंड बैंड, ये मेरा थर्ड बैंड और ये मेरा फोर्थ बैंड। ठीक है ना, तो अब आप देखो इसमें रेड अगर फर्स्ट बैंड पे होगा, रेड अगर फर्स्ट बैंड पे होगा तो क्या वैल्यू लेगा 2 लेगा। तो जस्ट रेड के लिए यहाँ पे 2। ठीक है ना, जस्ट डिजिट वाले वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है ना, रेड के लिए फर्स्ट बैंड पे रेड होगा तो क्या होगा यहाँ पे देखो टेबल से 2 होगा तो 2। ब्राउन के लिए देखो, ब्राउन मेरा कौन से पोजीशन पे, सेकेंड बैंड पे, तो ब्राउन जब मेरा सेकेंड बैंड पे होगा तो क्या क्या वैल्यू लेगा ये 1 लेगा, तो 1 लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड बैंड जो होता है, थर्ड बैंड मेरा क्या करता है, ये मेरा मल्टीप्लायर का काम करता है। तो थर्ड बैंड के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ब्लैक के लिए क्या होगा देखो मल्टीप्लायर, तो ब्लैक के लिए थर्ड बैंड पे अगर ब्लैक होगा तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0। ठीक है ना,
तो अब इसका जो रजिस्टर का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 2 1। देखो फर्स्ट और सेकेंड बैंड वाले डिजिट को एज इट इज लिख दो, उसके पोजिशनल वैल्यू को, उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो यानी कि कितना हो गया मेरा 21, और ये जो वैल्यू आएगा ये ओम में आएगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आएगा इसको ओम में लिखेंगे। तो ये मेरा ये जो रजिस्टर में दिया हुआ था इसका वैल्यू कितना आ गया 21 ओम आया। तो ये आपको समझ में आया। सबसे पहले मैंने एक रजिस्टर लिया जिसमें रेड ब्राउन ब्लैक मैंने अपने मन से इस पे लिख दिया। उसके बाद मैंने इसका पोजीशन वैल्यू को मैंने लिख दिया लेफ्ट से राइट, तो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। अब मैंने इस रेड का फर्स्ट बैंड पे पोजीशन, हम जानते हैं कि इसका वैल्यू रेड पे कितना होता है 2 होता है, इस टेबल से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने रेड से इसका 2 लिख दिया। ब्राउन का मैं जानता हूं कि अगर ब्राउन मेरा कलर अगर सेकेंड बैंड पे हुआ तो वैल्यू क्या लेगा, ब्राउन मेरा 1 लेगा, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और थर्ड बैंड मेरा क्या होता है, मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है। तो थर्ड बैंड के लिए मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर, ब्लैक के लिए क्या होगा मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 लिखा। और इस तरह से मेरा इसका रजिस्टर का वैल्यू कितना आया 21 ओम आया, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे फोर्थ बैंड है, तो फोर्थ बैंड में कौन सा कलर है, ये मेरा गोल्ड है। तो देखो फोर्थ बैंड जो होता है ना, मैंने आपको बताया था कि ये क्या इंडिकेट करता है, टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। और टॉलरेंस मेरा क्या होता है, वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस के एक्चुअल वैल्यू से कितना वेरिएशन आ सकता है, ठीक है ना। तो टॉलरेंस दिखाने के लिए ना मेरे पास क्या है, जो गोल्ड और सिल्वर है ना, इसका यूज जो होता है वो 2 काम करेगा। एक तो वो मल्टीप्लायर इंडिकेट करेगा, नहीं तो टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर अगर थर्ड पोजीशन पे आया तो मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा। अगर गोल्ड एंड सिल्वर फोर्थ पोजीशन पे आया तो टॉलरेंस की तरह वो वर्क करेगा, वो टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। तो गोल्ड अगर मेरा फोर्थ बैंड पे है तो ये टॉलरेंस जो इंडिकेट करेगा मेरा ±5%। सिल्वर अगर फोर्थ बैंड पे है तो ये मेरा इंडिकेट करेगा ±20%, ±10%, ठीक है। नो कलर यानी कि फोर्थ बैंड पे मेरा ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कलर नहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। फोर्थ बैंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने गोल्ड लिखा, यहाँ पे गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, और यहाँ पे नो कलर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर नो कलर होगा तो ये टॉलरेंस इंडिकेट करेगा ±20%। तो ये आपको समझ में आया कि मैंने इसको कैसे लिखा है। यहाँ पे इसको मैंने एक और एग्जांपल लेता हूं और उसमें इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। हो सके आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो आप अगला मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और इसको मैं इस टेबल को उसमें अप्लाई करता हूं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे बताओ, अगर मैंने जो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें मैंने क्या किया था, गोल्ड लिया था ना स्टार्टिंग में। तो गोल्ड के लिए फोर्थ पोजीशन हमेशा मेरा क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है परसेंटेज में। तो फोर्थ पोजीशन पे अगर मेरा गोल्ड होगा तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना होगा 5%। आप देखो टेबल से तो क्या आएगा, इसका मैं टॉलरेंस कैसे लिखूंगा, तो ±5%। यानी ये जो मेरा कलर दिया हुआ था ये रजिस्टर का, इसका वैल्यू जो ये बनाया मेरा 21 ओम ±5%, ठीक है। यानी कि 21 ओम इस रजिस्टर के कलर का वैल्यू आया, ठीक है ना। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं और फिर आपको मैं बता रहा हूं कि इसको यूज करके, ठीक है ना। देखो यहाँ पहला मान लो कि ये मेरा रजिस्टर है, इस पे मैंने लिखा है, ये मेरा है येलो, यहाँ पे है ये मेरा है ग्रीन, ये मैंने लिया यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे मैंने लिया सिल्वर। अब आप देखो यहाँ ये मेरा वाई है, येलो है, ठीक है ना। इसको मैं पूरा फुल लिख देता हूं, ठीक है। अब आप बताओ, ये रजिस्टर का कलर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसको आपको क्या करना है, इसका वैल्यू को बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप देखो येलो मेरा फर्स्ट बैंड पे है ना, लेफ्ट से राइट काउंट करो। तो लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे तो पहला पोजीशन पे येलो का कितना पोजीशन हो, पोजीशनल वैल्यू है फर्स्ट बैंड पे, तो देखो 4 है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग 4। ग्रीन के लिए कितना, देखो ग्रीन अगर ग्रीन इधर से लेफ्ट से काउंट करना है हमेशा, तो लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे जब ग्रीन होगा तो क्या आएगा 5। ब्लू देखो थर्ड बैंड पे है ना, लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे अगर ब्लू होगा तो मल्टीप्लायर क्या लेगा ब्लू, तो 10 की पावर 6, ठीक है। उसके बाद ये देखो प्लस माइनस, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना, तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस 10%, ±10%,
यानी कि इसका जो रजिस्टर का वैल्यू आया 45 इंटू 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, ये मेरा इस कलर का वैल्यू आया। ठीक है ना, तो आपको ये ना समझ में आया होगा। तो देखो क्या होगा ना कि हमेशा याद रखना आपको क्या है कि रजिस्टर पे जब भी कलर दिया रहेगा तो पहला बैंड और दूसरा बैंड जो होगा ये उसके डिजिट वाले वैल्यू को इंडिकेट करेगा। थर्ड बैंड हमेशा मल्टीप्लायर की तरह ही वर्क करता है और फोर्थ बैंड जो होता है मेरा टॉलरेंस की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, तो फोर्थ बैंड पे कभी भी मेरा जो कलर होगा वह 3 कलर पॉसिबल हो सकता है, यानी कि एक तो सिल्वर हो सकता है, दूसरा गोल्ड हो सकता है और तीसरा कलर क्या है, मतलब कोई कलर ही नहीं हो सकता है। तो अगर वो फोर्थ बैंड पे अगर गोल्ड होगा तो 5% वो टॉलरेंस इंडिकेट करेगा, सिल्वर होगा तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं दिया है फोर्थ बैंड पे, ऐसा हो सकता है कि कोई कलर नहीं भी दे तो वो इंडिकेट करेगा कि टॉलरेंस मेरा 20% है। ठीक है ना, अब आप पूछोगे कि क्या फोर्थ बैंड पे ये सब कलर नहीं आ सकता क्या, ब्लैक से लेके और ये व्हाइट तक? तो नहीं, फोर्थ बैंड पे एक कलर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं हो सकता। यानी फोर्थ बैंड पे मेरा जो कलर है ब्लैक से लेके व्हाइट तक में कलर नहीं आ सकता या नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हमेशा जो ये कलर है ब्लैक से लेके व्हाइट तक, ये सभी कलर जो होगा मेरा फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड तक अवेलेबल हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी आपको ये वाला ना समझ में आया होगा। मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूं और उसको मैं आपको बता रहा हूं लिख के। ठीक है ना, पहले मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब मान लो कि इस तरह से कलर दिया हुआ है रजिस्टर के ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, ये मेरा कलर है, मान लो ये मेरा कलर है रेड, ये है मेरा ब्लू और ये है मेरा ऑरेंज, और फोर्थ में मैंने कोई कलर ही नहीं दिया। तो अब आप बताओ इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा। तो देखो रेड मेरा फर्स्ट बैंड पे है तो रेड के लिए कितना हो जाएगा 2, ब्लू मेरा सेकंड बैंड पे है तो ब्लू के लिए 6, ऑरेंज मेरा कितना होता है, ऑरेंज के लिए वैल्यू कितना होता है 3, और ऑरेंज मेरा तीसरा पोजीशन पे है तो ये मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा, तो मल्टीप्लायर 10 की पावर 3 प्लस माइनस, देखो फोर्थ बैंड में कोई कलर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20%। तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना है 26 इंटू 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 20%। ये आपको समझ में आया कैसे लिखा मैंने इसको? ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं, आपको पता होगा कि 10 की पावर 3 ओम को हम लोग क्या लिखते हैं 1 किलो ओम भी लिखते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 26 किलो ओम प्लस माइनस 20%। ठीक है, यानी 10 की पावर 3 ओम को या 1000 ओम को हम 1 किलो ओम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो। मैं भी एक और एग्जांपल लेता हूं और उसको आपको क्लियर करके दिखा रहा हूं। मान लो इसी में मैं कलर दिया हुआ, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे ये मेरा ऑरेंज है, ये मेरा ऑरेंज है, ये मेरा ग्रीन है और ये मेरा ब्लू है। ठीक है, तो अब इसका बताओ इसका वैल्यू क्या होगा इस रजिस्टर का। तो देखो ऑरेंज के लिए क्या हो जाएगा, इसमें ऑरेंज के लिए आप वहां से टेबल से देख लो 3, ग्रीन के लिए कितना हो जाएगा 5 और ब्लू के लिए 10 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा ओम प्लस माइनस, अब यहाँ पे कोई फोर्थ बैंड में कोई कलर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा यार 20%। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया मेरा 35 ओम। अब देखो 10 की पावर 6 ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 मेगा ओम, इसको मेगा ओम में लिख सकते हैं 35 मेगा ओम प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो ये इसका ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू हुआ। तो कोई भी कलर दिया रहेगा तो उसको क्या करोगे पोजीशन वैल्यू उसका देख लोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे इस टेबल से उसके पोजीशन वैल्यू को लिखते चले जाओगे। अगर फर्स्ट बैंड पे है सेकेंड बैंड पे है तो उसका डिजिट वाले वैल्यू को लिखोगे, थर्ड बैंड पे उसके मल्टीप्लायर की तरह यूज करोगे, और फोर्थ बैंड को देखोगे क्या क्यों मेरा क्या होगा मेरा टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। फोर्थ बैंड पे जो कलर हो सकता है वो सिल्वर या गोल्ड आ सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अगर मेरा कलर दिया है, एक रजिस्टर में ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना,
यहाँ पे इस तरह से मैंने एक रजिस्टर लिया जिसपे मैंने पहला कलर को मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो ब्राउन है, ये मेरा ब्राउन है, ये मेरा यहाँ पे मान लो कि ये मेरा रेड है, और ये मेरा थर्ड कलर जो है ये मेरा है गोल्ड है, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा भी गोल्ड है, ठीक है। अब आप बताओ इसका आपको वैल्यू लिखना है, तो क्या करेंगे, ब्राउन देखो फर्स्ट पोजीशन पे है ना लेफ्ट साइड से, तो ये ब्राउन क्या होगा मेरा 1 लेगा, रेड क्या लेगा 2 लेगा सेकेंड पोजीशन पे। अब मल्टीप्लाई, अब गोल्ड देखो, गोल्ड मेरा कौन सा है, फोर्थ पे भी है थर्ड पे भी है, तो गोल्ड जब थर्ड पोजीशन पे आएगा या थर्ड बैंड पे आएगा तो क्या करेगा, एज ए मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा। तो गोल्ड जब थर्ड बैंड पे आएगा तो मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा, और ये कितना मल्टीप्लायर इसका होगा। अब देखो गोल्ड जब थर्ड पोजीशन पे आएगा या थर्ड बैंड पे, तो एज ए मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा, और इसका मल्टीप्लायर कितना होगा 10 की पावर -1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरा ओम, और ये प्लस माइनस। अब गोल्ड देखो यहाँ पे, गोल्ड मेरा फोर्थ बैंड पे ही है, तो गोल्ड जब फोर्थ बैंड पे आएगा तो क्या होगा, ये टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा, और कितना टॉलरेंस इसका होता है 5%, आप टेबल से देख सकते हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया 1.2 ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि गोल्ड को मैंने क्या किया, कि गोल्ड को मैंने एक बार थर्ड पोजीशन पे भी रखा और फोर्थ पे, बट गोल्ड अगर थर्ड पे आएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगा, और फोर्थ पोजीशन पे वो टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं ना एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। मान लो कि मेरा यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है, इस पे मैंने यहाँ पे लिया कलर, मैंने टोटल 4 कलर में ले रहा हूं, ठीक है ना। इसमें अच्छा, आप ऐसे ही पूछ सकते हो क्वेश्चन कि रजिस्टर पे क्या कलर हमेशा 4 ही रहता है क्या, नहीं, मिनिमम 3 कलर हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 कलर हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 कलर जब दिया रहेगा तो 3 कलर से हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, और जो लास्ट का जो कलर रहेगा वो लास्ट वाला कलर मेरा टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। अगर लास्ट वाला कलर फोर्थ कलर नहीं दिया हुआ है तो वो टॉलरेंस मेरा इंडिकेट करेगा, बट वो कितना इंडिकेट करेगा, वह 20% इंडिकेट करेगा। तो फोर्थ कलर कभी दिया रहेगा कभी नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा तो वह सिल्वर या गोल्ड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टॉलरेंस यहां से लिख लेंगे। नहीं दिया हुआ है तो टॉलरेंस हुआ बाय डिफॉल्ट 20% टॉलरेंस होगा। तो अब आपको इसका वैल्यू बताना, मान लो ये मेरा जो कलर है यहाँ पे मैंने इसको दिया है, ये मेरा है वायलेट है, ये मेरा ग्रे है, ये मेरा व्हाइट है, और ये फोर्थ कलर जो है मेरा फोर्थ, ये मेरा है सिल्वर है, ठीक है। अब आपको इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ आप, तो देखो वायलेट के लिए कितना होगा, यहां से देखो टेबल से 7, ग्रे के लिए 8, और व्हाइट के लिए मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और सिल्वर के लिए मेरा टॉलरेंस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10%, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा मेरा किस में आएगा, ओम में आएगा, ठीक है ना। ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब तो इसी तरह से मेरा सिल्वर जो होगा ना थर्ड बैंड पर भी आ सकता है। तो एक और भी मैं आपको क्वेश्चन आपको लेके सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। मान लो इसमें ये मेरा अगर पहला रेड हो जाता, ये मेरा ग्रीन, ये मेरा सिल्वर, और ये मेरा गोल्ड, ठीक है ना। अब आप बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो रेड के लिए 2 फर्स्ट बैंड पे, ग्रीन मेरा क्या है सेकेंड बैंड पे, तो ग्रीन के लिए 5, और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2, और गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना प्लस माइनस 5%। अगर ये सिल्वर फिर से यहीं पे रहता, फोर्थ बैंड पे आ जाता, तब टॉलरेंस यहाँ पे 10% हो जाता, ठीक है ना। तो सिल्वर थर्ड बैंड पे, इसलिए इसका मल्टीप्लायर मैंने यहाँ से लिखा है 10 की पावर -2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.25 ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है ना, अब आपको इसका वैल्यू को याद रखना है। मेन चैलेंज यही है कि इसका वैल्यू को कैसे याद रखें, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस टेबल को कैसे याद रखें।
तो आपको इस पूरे टेबल को याद नहीं रखना है, ये तो टेबल जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था। आपको सिर्फ इसके कलर जो है ब्लैक से लेके व्हाइट तक जो कलर है इसके ऑर्डर को आपको माइंड में रखना है एंड इसके नंबर को याद रखना है। बाकी इस टेबल को, पूरे टेबल को माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि पूरा टेबल तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको तो हम लोग समझ लिए हैं, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल सॉल्व करके बताया। आपको सिर्फ ये ब्लैक से लेके जो व्हाइट तक जो कलर है इसके ऑर्डर, या इसी ऑर्डर में आपको इसको माइंड में रखना है, प्लस इसके नंबर को याद रखना है कि ब्लैक के लिए जो नंबर होगा 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, और इसी ऑर्डर में 9 तक याद रखना है। तो हमें सिर्फ बस इस नंबर को याद रखना है, बाकी हम रजिस्टर के वैल्यू को लिख सकते हैं। बस इस टेबल को मैंने तो आपको समझाया ही था, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे मेन चैलेंज है कि इसको कैसे याद करें। तो देखो इसके लिए क्या है ना कि आपको थोड़ा सा एक ट्रिक है, उसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा बीबी रोय जीबी भीजी डब्ल्यू। इसको कैसे याद रखेंगे, बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतना ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ना 2-3 बार आप अच्छे से लिखोगे ना, तो आपको इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू क्या होगा। देखो बीबी रॉय तो याद ही रहेगा, तो 0 से लेकर बीबी रॉय तो क्या होगा 0, 1, 2, 3 और 4। तो बीबी रॉय याद रहेगा। जीबी कैसे याद रखेंगे, तो जीबी हम लोग जानते हैं 1 GB, 2 GB, 3 GB इंटरनेट का जो डेटा है, तो जीबी याद रखेंगे। तो जीबी में जी कितना, जी के लिए 5 और बी के लिए वाला 6। उसके बाद यहाँ मेरा लास्ट है VGW। तो अब VGW देखो, इसको 2-3 बार लिखोगे ना, तो आपको लिखते लिखते इसको आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इसका ना वैल्यू देख के लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी मेरा यहाँ पे क्या होगा, वायलेट होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9। तो बीबी रॉय और जीबी ये तो आसान है, इतना तो आपको याद हो जाएगा 6 तक, 0 से लेकर 6 तक में कोई दिक्कत नहीं है। बीबी रॉय और जीबी। मेन है VGW। तो VGW आप 2-3 बार लिखना अच्छे से, और उसके बाद आप इसमें इसका नंबर 789, ठीक है ना, और ये वैल्यू बस याद हो जाएगा। उसके साथ साथ आप आराम से रजिस्टर का वैल्यू लिख सकते हो। अब मान लो कि अब आपको इस टेबल को पूरे माइंड में नहीं रखना है, पूरे टेबल को याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो कि आपको कोई रजिस्टर है, मान के मैंने एक रजिस्टर लिया, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे कलर लिख दिया, ये मैंने रेड लिख दिया, रेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्राउन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीन, और ये मेरा 4th कलर मुझे देना ही नहीं है, यानी 4th कलर नहीं, यानी टॉलरेंस 20% है। तो अब आप देखो रेड के लिए, तो आप यहां से देख लो रेड के लिए 2, ब्राउन के लिए हम जानते 1, और ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर कितना, तो ग्रीन का वैल्यू कितना होता है 5, ग्रीन का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है 5, तो ये कितना मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर 5, तो यानी 21 × 10 की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा ओम, और इसका टॉलरेंस कितना, कोई कलर नहीं दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो आपको ना जस्ट 0 से लेके 9 तक कलर का जो वैल्यू है उसको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद 2 कलर बच रहा था यहाँ पे, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर का कोई पोजिशनल वैल्यू नहीं होता, या डिजिट वैल्यू नहीं शो करता, ये सिर्फ एज ए मल्टीप्लायर यूज होता है। तो गोल्ड जो होगा वो 10 की पावर -1, और सिल्वर जो मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर -2। गोल्ड के लिए आपको माइंड में रखना है कि जो टॉलरेंस इंडिकेट करेगा 5%, और सिल्वर जो इंडिकेट करेगा मेरा 10%, ठीक है ना, एंड नो कलर 20%, ठीक है। तो आई होप आपको ये ना समझ में आया होगा।